हेलो बच्चों, हमारे बोट इंस्टीट्यूट एसएससी वाला चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। क्लास अच्छे लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि सबसे आपको आपके दोस्तों को भी वीडियो मिल सके। ठीक है, तो अभी तक अपन ने परसेंटेज के बारे में कुछ पढ़ा था, वहाँ तक आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होगी, किस तरीके से अपन ने क्वेश्चन सॉल्व करे थे, किस तरीके से उनके कंसेप्ट सीखे थे। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं परसेंटेज की कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, काफ़ी लंबा टॉपिक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मत सोचा करो सर चैप्टर कब खत्म होएगा, ये कभी मत बोलना। ठीक है, क्योंकि चैप्टर की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। ठीक है, और गलती से भी ये बात मत बोलना कि सर चैप्टर ख़त्म कब होएगा। क्यों? अब ये बोलोगे सर क्यों नहीं बोले, वो इसलिए नहीं बेटा, बहुत लंबा चैप्टर है। हर चैप्टर अपनी अपनी जगह बहुत मायने रखता है और बहुत बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि जो ये है ना एक तरीके से समुद्र है। क्या कंपटीशन एक तरीके से समुद्र है। और आप ये सोचो कि सर हम तो ना कम पढ़ लेंगे लेकिन बस कम में हमारा गुजारा हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है ना। आप ये भी सोचते हो ना, तो ये भी समझ के चलो कि कम में पार पड़ने वाली नहीं है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा धैर्य रखना है, पैसेंस रखना है। चाहे फिर भी मैं कोशिश करूँगा, चलो ठीक है, बच्चों की गुंजाइश ख्वाहिश है कि थोड़ा सा फास्ट हो जाए, तो मैं कोशिश करूँगा, बाकी होएगा नहीं। लंबे लंबे चैप्टर है, आपको हर क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है, मैं आपके लिए क्वेश्चंस लिखता हूँ, समझने की कोशिश करना क्या मैं लिखना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, क्या पूछना चाह रहा हूँ, आपको उस चीज़ का जवाब देना। आयत की जो लंबाई है ना, आयत की जो लंबाई है में क्या करा इसने, वृद्धि करी। कितने परसेंट की वृद्धि करी वो भी देख लो, 10% की वृद्धि करता है। 10% वृद्धि क्या किया, जो रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल उसकी लेंथ में कितने इंक्रीज करा है, 10% इंक्रीज है। और डिक्रीज कितना करा है, उसकी जो ब्रेथ है उसमें, चौड़ाई में क्या करा है इसने, चौड़ाई में करा है 10% की कमी, 10% की कमी करा है। ठीक है, कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में, कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में, ठीक है, कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में, ठीक है, क्षेत्रफल में क्या पूछा है, क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी, कितने परसेंट क्षेत्रफल में, कितने परसेंट वृद्धि होगी या फिर कमी होगी, आपको सोचना है। ठीक है, ठीक है, आपको बताना है। कमी करने पर आप क्या कर रहे हो, लेंथ में तो इतना बढ़ा दिए और ब्रेथ में इतना कम कर दिए, तो आपको ये बताना है कि आपका जो क्षेत्रफल है वो कितना परसेंट कम हुआ है या वृद्धि हुआ है, मतलब उसमें इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, मुझे ये बताना एरिया क्या होता है, एरिया होता है L/B, यही होता है ना, लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई होता है क्षेत्रफल। ठीक है, मुझे बताओ कि एरिया कब बढ़ेगा, जब आप लंबाई बढ़ा दोगे तब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, चौड़ाई के भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब लंबाई बढ़ाओगे तब भी बढ़ेगा एरिया। ठीक है, लंबाई बढ़ाओगे, अगर आपने चौड़ाई को कांस्टेंट रखा और लंबाई को बढ़ा रहे हो तब भी एरिया बढ़ेगा। अगर आप चौड़ाई को बढ़ाओगे तब भी एरिया बढ़ेगा, अगर आप एक चीज़ को कांस्टेंट रख के चलते हो तो। बात समझ में आ गई? दूसरी बात, अगर आप चाहते हो कि मैं लंबाई बढ़ाऊं, क्षेत्रफल कम करूंगा, तो क्या रहेगा, ये बना रहेगा, कुछ कांस्टेंट बना रहेगा, क्या रहेगा। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, अगर दोनों को ही बढ़ा रहे हो, लंबाई भी बढ़ा दिए, चौड़ाई भी बढ़ा दिए, तो क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा। आपने लंबाई भी कम करी, चौड़ाई भी कम करी, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, दोनों लंबाई भी और चौड़ाई भी। अगर आप एक चीज को भी बढ़ाते हो ना, एक को कांस्टेंट रख के दूसरी को भी बढ़ाने की कोशिश करते हो, तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, कम करोगे तो कम होएगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक? इसका मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आ रहा है। ठीक है, इसका इफेक्ट इसके भी ऊपर भी पड़ेगा, इसके ऊपर कुछ कम कर रहे हो, ठीक है, तो इसके ऊपर भी देखो। जैसे सपोज करो एक खेत है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, इसकी लंबाई को कम कर रहे हो, लंबाई कम करे, ठीक है, तो कौन चौड़ाई को तो फिक्स रखा आपने, लंबाई कम करोगे, लंबाई कम करोगे, सपोज करो लंबाई ये रह गई, ठीक है, तो देखो क्या हुआ, क्षेत्रफल कम हो गया ना,
पहले क्षेत्रफल इतना था, अब आपने इसको कम कर दिया तो देखो क्षेत्रफल कितना सा रह गया ना। तो इसका मतलब आपने क्या किया, अगर एक को कम करो तो दूसरे पे भी प्रभाव पड़ेगा उसका, क्योंकि आपने तो चौड़ाई को तो कांस्टेंट रखा है, चौड़ाई तो कांस्टेंट रखी है, ठीक है। तो इफेक्ट पड़ता रहेगा। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रख के चलना है कि लंबाई चौड़ाई पे किस तरीके से डिपेंड करती है, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अपन कहना क्या चाह रहे हैं, अपना सवाल क्या कहना चाह रहा है। अपने को पता है लंबाई और चौड़ाई, क्वेश्चन ने बोला है कि जो लेंथ है और ब्रेथ है, यही है ना। लंबाई में क्या करा, वो 10% की इंक्रीज करता है, 10% बढ़ा दिया। पहले 10 थी, अब 1 बढ़ा दिया तो कितनी हो गई 11। लंबाई पहले कितनी थी, ये तो है पहले और ये है अब, ठीक है। पहले लंबाई कितनी थी 10। जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको क्या लेके चलते हो आप, क्या लेके चलते हो, नीचे वाली को ओरिजिनल वैल्यू लेके चलते हो, कि जो पहले वाली वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब पहले कितनी थी लंबाई 10, अब कितनी हो गई 11, क्योंकि 1 बढ़ा दिया ना। ऊपर क्या होता है, चेंजिंग होती है, डिफरेंस रहता है ना, चेंज कितना कर रहे हो वो रहती है ये वैल्यू, है ना। बढ़ा रहे हो तो प्लस कर देंगे, कम कर रहे हो तो माइनस कर देंगे। चौड़ाई में क्या किया, चौड़ाई में भी 10% की कमी करी, तो कमी करी है तो पहले जो चौड़ाई थी वो ये थी, अब 1 कम कर दिया तो 9 ही रह गई। तो मुझे बताओ इसका एरिया बोलना, एरिया इसका तो आ जाएगा 100, यानी कि पहले जो एरिया आ रहा था 100 आ रहा था, अब एरिया कितना आ रहा है 99। तो मुझे बताओ कितना परसेंट कम हो गया, 1% कम हो गया ना। अरे 1 कम हुआ है कितने पे, 100 पे, तो 100% में कन्वर्ट करोगे तो 1 निकल के आ गया। आ गई बात समझ में, ठीक है। बिल्कुल आसान सा तरीका था, मैंने ज़्यादा लंबा लेके ही नहीं गया इसको कि इसको 100 मानो, इसको लंबाई को चौड़ाई को 100 मानता, फिर गुणा करता, फिर इसको 100 मानता, फिर इसको कम करता, तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाता प्रोसेस, ठीक है। अपन ने थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करी है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके। बात समझ में आ गई तो कॉपी करो यहाँ तक, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक, सुनना ध्यान से। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे अपन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो भी लंबाई के, क्षेत्रफल, त्रिभुज जो भी होगा ना, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। पहले सीखो, उसके बाद फिर मैं ऑप्शन लिखूंगा, फिर आपको ऑप्शन से पहचानने की कोशिश करनी है। अभी मैं पहले सिखा रहा हूँ ना, सिखाऊंगा तो ऑप्शन जरूरी थोड़ी ना ऑप्शन रहे अपने पास, ठीक है। हर चीज़ का भी एक दायरा होता है बेटा ना, हर चीज़ को एक दायरे में रख के चलोगे तो आपको चीज़ें क्लियर होगी। देखो खत्म हो गया सवाल, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या करना है आपको। एक क्वेश्चन और बोला है कि क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है, अब की बार मैं ले रहा हूँ त्रिभुज का, ठीक है। त्रिभुज के आधार में बहुत कीमती क्वेश्चन है, खाम के आधार में 12% की वृद्धि कराए बेटा ना, वृद्धि, ठीक है। 12% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है। आगे आपसे बोला है तथा उसकी ऊंचाई में क्या करवा रहा है, ऊंचाई में 10% की कमी करवा रहा है, ठीक है। 10% की कमी कर दी जाए, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब कितना परसेंट डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज होगा, ये पहचान करवा रहा है, ठीक है। तो देखो अपने को पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना। अरे यही होता है ना। मुझे बताओ ये तो कांस्टेंट है, इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं भाई। पहले जो क्षेत्रफल होगा उसमें भी 1/2 आएगा, इसमें भी 1/2 आएगा। तो ये इसका मतलब आपको ध्यान रखना, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू आ रही है ना तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो उसका तो आपको इग्नोर करके चलना है। किसको, कांस्टेंट वैल्यू को। आपको कांस्टेंट वैल्यू को दिमाग में रखनी ही नहीं है। अब डिपेंड किस पे कर रहा है क्षेत्रफल, जो भी डिपेंड कर रहा है एरिया, वो बी पे और एच पे। यानी कि अगर आप चौड़ाई, बेस इंटू हाइट होता है ना, अगर आप बेस को बढ़ा रहे हो कम कर रहे हो तब भी एरिया पे इफेक्ट पड़ेगा, और अगर आप ऊंचाई को कम ज़्यादा कर रहे हो तब भी एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना। इसका मतलब 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको तो आप इग्नोर करके चला करो, ठीक है। इसकी तो कोई इशू नहीं है। जब भी कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, सपोज करो πr² आ गया, तो इसका मतलब r 2 बार आ गया, ना, इसका मतलब पाई का तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं ना, वो तो कांस्टेंट है। वो तो जो पहले क्षेत्रफल आ रहा है उसमें भी आएगा, बाद में लोगे उसमें भी आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब नए क्षेत्रफल में भी पाई आएगा और पुराने में भी पाई आएगा। तो आपको क्या करना है, कांस्टेंट वैल्यू को तो इग्नोर करके ही चलनी है, ठीक है। अपने को ये देखना है चेंज किससे आ रहा है, इससे ही आ रहा है ना,
ठीक है। अगर मैं बात करता आयतन की, बताओ पाई आर स्क्वायर एच, अगर सपोज करो मैं वो बात करता बेलन का आयतन, मुझे बताओ इसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आप त्रिज्या और ऊंचाई में परिवर्तन कर रहे हो तो बताओ आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है, आर कितनी बार चेंज हो रहा है, 2 बार है यहाँ पे, एच कितनी बार है, 1 बार। इसका मतलब इसका तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि ये तो पहले भी आएगा और बाद में भी आएगा, तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब पाई कॉन्स्टेंट है तो उसका तो कोई रोल रहेगा नहीं। चेंज किस में आ रहा है, आर 2 बार आए तो 2 बार में चेंज आ रहा है, आर में 2 बार परिवर्तन हो रहा है, एच में 1 बार हो रहा है। इसका मतलब चेंज किससे आएगा, त्रिज्या और ऊंचाई से। आपको यही ध्यान रखना है, कांस्टेंट को इग्नोर करके चलना है। ठीक है, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। ठीक है, अब मुझे ये बताओ मैं कैसे करूँ इसको सवाल को। ठीक है, सपोज करो बेस, जैसे मेरे को बेस है, यहाँ पे मैंने लिख दिया हाइट, और एरिया अपने को पता ही है 1/2 तो वैसे भी कटेगा, लिखने की जरूरत नहीं है। बताओ बेस में क्या हुआ, 12% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो काटो इसको, 4 × 12, 4 का 25, वृद्धि करा है ना। तो पहले बेस था 25, अब हो गया 28 हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ ऊंचाई में क्या हुआ, ऊंचाई में 10% की कमी करा है ना, 10% को सिखाया था फ्रैक्शन में लिखना, 1/10, यानी कि 10% की कमी कर रहा है। तो पहले 10 था, अब कितने हो गए, 9। ठीक है, तो बताओ क्षेत्रफल कितना आ गया, इससे पता है ना 1/2, तो इसको गुणा करोगे, सिखा दिया ना, बेस इंटू हाइट होता है। तो देखो 1/2 इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, तो वो तो ऐसे भी कटेगा ना। तो इसकी वजह से आपने क्या करना है, इसको इग्नोर करके ही चलना है। ठीक है, आपको 1/2 नहीं लगाना है। ठीक, मुझे बताओ इसको गुणा करो, तो क्षेत्रफल कितना आ गया, 250। इसको गुणा करो, 8 नाम 72। ठीक है, और 9 दूनी 18, 18 और 7 25, सही है क्या, 18 और 7, 8 7 15 होते हैं, इसलिए लिख दिया 25। ठीक है, सही है। तो बताओ क्षेत्रफल पे क्या इफेक्ट आया, बोलो। क्षेत्रफल पे 2% की क्या हो गई, बताओ, अरे बोलो ना, सही करा है मैंने, 12% की वृद्धि। 4 × 12, 4 का 25, 25 से 28 हो गया। देखो 28 × 9 करके देख लेता हूँ, 9 8 72, 72 7, 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23 24 25, सही है। तो 2% का क्या हो गया, क्षेत्रफल बढ़ गया। किस पे बढ़ा, 2% बढ़ा है 250 पे। ठीक है, 250 पे बढ़ा है तो परसेंटेज को काट लो, 25 से कम 5 आम 25, 5 दूनी 10, 4/5, यानी कि 0.8% क्या हो गया, 0.8% की इंक्रीमेंट हो गई, मतलब बढ़ गया। ठीक है, 0.8% क्या हुआ है, क्षेत्रफल बढ़ा है। बात समझ में आ गई, क्षेत्रफल पे क्या इफेक्ट पड़ा, क्षेत्रफल 2%, मतलब 2 वैल्यू बढ़ी है, पहले 250 था, अब 252 हो गया। किस पे बढ़ा है, 250 पे, 250 पे 2% बढ़ा है। तो इस तरीके से अपन ने काट के कितना बढ़ा, कि इतना सा प्रभाव पड़ा 0.8 का। समझ में आ गई, नोट करो यहाँ तक। ठीक, अब आपको एक एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आपको सर यही चीज़ें समझ में नहीं आ रही, बाद में आप परेशान करो। ठीक है, आप इसको इससे भी कर सकते थे। आपको एक सूत्र और बताता हूँ, मैंने सिखा रखा है a + b AB/100। देखो पहले वृद्धि करा, मैं डायरेक्ट सिखा रहा हूँ इससे, तब भी वही आएगा। देखो 12 लिखा, 12 मतलब प्लस करना है, वृद्धि हुई ना, 10% की कमी मतलब 10 कम हुआ है, -12 × 10। ठीक है, बटे 100, कितना बढ़ा, प्लस का 2 आ गया, माइनस 1 0 से 1 0 कटी, भाग लगाओ 1.2, कितने आ गए, इसका कम करा तो 0.8% की वृद्धि। इससे भी कर सकते थे। ठीक है, याद है ना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि आप एक ही चीज़ से करे जा रहे हो, आपको दिमाग में दोनों ही चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, तो आप a + b, इससे इफेक्टिव रेट पूछे तो आप इससे निकाल सकते हो, इफेक्टिव सक्सेसिव बोलता है ना, डिफरेंस। ठीक है, तो आप इससे कन्वर्ट कर सकते हो, जो इतना बड़ा करा है उसको इतने से छोटे से a + b + a/b से भी कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो ना, बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ इस टाइप का, फिर अगले टाइप को चलते हैं। ठीक है, अगले टाइप पे निकल के चलते हैं ना, ताकि चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखो मेरी बात सुनना, एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा, ठीक है, प्रत्येक भुजा में 4% की वृद्धि कर दे, में 4% वृद्धि कर दे। ठीक है, 4% की वृद्धि कर दे तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी, क्षेत्रफल में कितने %
वृद्धि होगी। यही पूछा है क्वेश्चन। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल बताना क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर। अब आपको ये ध्यान रखना है कि भुजा का स्क्वायर इसका मतलब तो कांस्टेंट रहेगा ना, इसको तो कोई मतलब ही नहीं लेने का भाई, बाद में आएगा पहले आएगा, कटेगा, क्या मतलब उसको लेने का। ठीक है, तो अपने को तो किस पे काम करना है, भुजा में चेंज करना है। पहले भुजा कितनी थी, अब कितनी है। ठीक है, तो स्क्वायर इसका मतलब 2 बार बढ़ेगी ना। ठीक है, 2 बार बढ़ेगी, बताओ कितने % बढ़ी। ठीक है, देखो मैं इसी को पहले शॉर्ट वाले तरीके से करता हूँ, a + b, a b/100, इससे करता हूँ। a की वैल्यू 2 बार बढ़ी है ना, भुजा 2 है, देखो 2 बार है, स्क्वायर मतलब 2 बार, 4 + 4 बढ़ी है दोनों बारी। ठीक है, तो 4 × 4 बताओ कितने हो गए, 8 + 16 यानी कि 0.16 यानी कि 8.16% क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है, यह आ गया डायरेक्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई। 8.16 की क्या हुई है, वृद्धि। दूसरे तरीके से सिखा रहा हूँ, देखो तरीका नंबर 2, इधर कर दूं क्या, थोड़ा सा मिटाना नहीं पड़ेगा, इधर कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट अगर सेम चीज बढ़े तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इस वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो। अगर सेम ही चीज में कन्वर्ट हो रहा है ना, सेम चीज में चेंजेस आ रहा है, ठीक है, तो आप इसको इस वाले फॉर्मूले से देखो, डायरेक्ट 2 × कितने % की, 4 की वृद्धि हुई है, प्लस 4 × 4/100 यानी कि 8 + 0.16 कितने आ गए, 8.16। इससे भी कर सकते थे, जब सेम चीज 2 बार रिपीट हुए, या तो मतलब सेम चीज या तो बढ़े या कम हुए, तो आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, समझ गए मेरी बात। चलो थर्ड मेथड नंबर 3 भी देखते हैं। मेथड नंबर 3 में क्या बोलता है कि जो पहले एरिया था मान लो 100। ठीक है, जैसे मेथड नंबर 3 बोलता है पहले एरिया था 100। ठीक है, पहले का एरिया में मान लो 100। ठीक है, अब क्या हुआ, पहले 104 मतलब 100 बढ़ा है ना, 2 बार बढ़ा है, मैंने बोला ना ए स्क्वायर है, 2 बार बढ़ा तो 104 हो गए। ठीक है, बटा 100, इससे भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखो कितने हो गए, 104 का 16, 4 4 8। ठीक है, 2 संख्या छोड़ के लगाओगे पॉइंट तो कितने हो गए, 108.16। कितना डिफरेंस आ गया, 8.16 बढ़ गया ना, तो देखो ये आ गया डायरेक्ट। ठीक है, आ गया ना। अरे 2 बार लिख के वृद्धि कर दो, तो इसमें से 100 में पहले 100 था, अब 104 2 बार बढ़ा, ए स्क्वायर आया था सूत्र में याद हो तो 2 बार बढ़ा, एक बार 104 फिर 104 नीचे 100 लगा दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, या देखो अभी मैंने क्या सिखाया था फॉर्मूला, यही तो सिखाया था, अरे यही सिखाया था ना। तो इफेक्टिव रेट क्या आएगा, यही तो चेंज होता है, और वही किया है। देखो पहली बार बढ़ा, दूसरी बार बढ़ा, 100 लगा दिया, 100 लगाया तो देखो 108 आ गया ना। एक बार यहाँ पे बढ़ा, यहाँ पे बढ़ा है, यहाँ पे नहीं, केवल यहाँ पे बढ़ा है। ये चेंजेस है, ये चेंजेस वो आगे समझ में आएगा जब अपन SI CI करेंगे ना, वहाँ पे और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब मैं बेसिक तरीके से करवा रहा हूँ। ठीक है, इसी सूत्र को एक तरीका और सिखा रहा हूँ। तरीका नंबर देखो, अगला तरीका बोलता है कि पहले क्षेत्रफल कितना था, मान लो 100, फ्रैक्शन से करते हैं। 4 का मतलब ऐसे कर दूं कि 4 का 25, पहले जो क्षेत्रफल था 25 था। ठीक है, पहले जो साइड थी, भुजा है ना, भुजा मतलब साइड बोलते हो ना, पहले भुजा थी तब ये थी, अब कितनी हो गई, 25 से 26 हो गई। पहले थी 25, अब हो गई 26, है ना। ठीक है, 2 बार हुई है ना, 2 बार हुई है, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि सूत्र में क्या आता है, ए स्क्वायर। देखो मैं गर्दन में ही दर्द होने लग गया ना, ऐसे घूमते घूमते गर्दन ऐसे रहती है ना, तो फिर पहले कितना था क्षेत्रफल, भुजा कितनी थी 25, अब कितनी हो गई 26। ठीक है, 2 बार हुआ है तो 2 बार लिखेंगे, पहले 25 थी फिर 26 हो गई, तो गुणा कर लो बस आपस में। ठीक है, बताओ ए स्क्वायर इसका कितना हो गया, 25 25 625 और 26 26 676। बताओ कितना इंक्रीमेंट हुआ, कितना बढ़ा, अरे 25 तो ये और 26 ये, 25 और 26 कितने बढ़ गए, 41। देखो 41 हो गए ना, 41 बढ़ गया 625 पे, सही है, इंटू 100, 41 तो बढ़ेगा, 625 कम करो, 51 सॉरी है ना, 51 बढ़ गया, 51 बढ़ गया, बढ़ा ना। अरे 676 में से 625 माइनस करे तो 51 ही तो बढ़ेगा, 51 बढ़ा तो 25 25 625, 25 चौके 100, 4 4 पंजे 20, 25 से भाग लगा दो तो 8.16 आंसर इससे भी आएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, एक ही बात है, आंसर वही आता है। ठीक है, मेरे को समझाना था तरीके, मेरा काम है केवल तरीके सिखाना, आपको कैसे अच्छा लगता है, कौन सा तरीका बेस्ट लगता है उससे आप कर लिया करो। ठीक है, मेरे को तो समझाना होता है कि बेटो
कभी भविष्य में कभी आपको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं आए और आप क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व कर पाओ। ठीक है, अगर मैं एक ही तरीके से करवाने की कोशिश करूँ तो फिर आपको पता नहीं कौन सा तरीका बेस्ट लग जाए और फिर आप कौन से तरीके से करने लग जाओ। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप हर तरीका सीखो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा टाइम लेगा लेकिन अच्छा लगेगा आपको भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, देखना मैं इस टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ आज ना, किस तरीके से चेंज होते हैं इनमें, क्योंकि बहुत काम के क्वेश्चन है ये, आपको आने चाहिए। अब करते हैं क्वेश्चन अगले। देखो क्वेश्चन बोला है आपसे, अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक अर्धगोलाकार व्यास में 25% की वृद्धि होती है। अर्धगोलाकार ऐसे लिखो, अर्धगोला के व्यास में 25% वृद्धि होती है। क्या करा है इसने, वृद्धि करा है। ठीक है, वृद्धि कर दी जाए। ठीक है, वृद्धि कर दी जाए तो उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि होगी, क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि होगी, यही पूछा है ना क्वेश्चन। मतलब आपको बोला है अर्धगोले का व्यास मतलब त्रिज्या आदि करोगे 2, फिर यहाँ पे कटेगा वहाँ कटेगा, तो आप व्यास को व्यास ही लेके चलो ना, कोई इशू नहीं है। अरे भाई आप इसका व्यास करोगे, आधा करोगे, सपोज करो 25 है, सपोज करो त्रिज्या व्यास 25 है, आधा करोगे, फिर ये नीचे भी तो आएगा, यहाँ पे भी तो आएगा, तो ये भी तो 25/2 ही होएगा ना, तो यहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा, फिर 2 से 2 कटेगा, तो क्यों फालतू इस व्यास को त्रिज्या में कन्वर्ट करो, जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आपको जरूरत ही नहीं है ना, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, व्यास को व्यास मान के ही कर सकते हो, फालतू पॉइंटों में लेके जाओगे, फिर आप क्या करोगे, उसको कन्वर्ट करोगे, उससे अच्छा है रहने दो, व्यास को व्यास ही रहने दो, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो पड़ता है अपने कोई क्षेत्रफल और कुछ निकालते हैं ना, वहाँ पे इफेक्ट पड़ता है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, वो तो ऐसे बोल रहा है कि पहले ये था अब ये हो गया, तो बताओ क्या इफेक्ट पड़ा क्षेत्रफल पे। ठीक है, तो आपको जरूरत नहीं है चेंज करने की। देखो कैसे, सुनना, पहला तरीका क्या सिखाया था मैंने, देखो व्यास है मतलब त्रिज्या, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का क्षेत्रफल बोलना, बताओ क्या होता है, फटाफट बोलो। ठीक है, एक बार नोट करो यहाँ तक, फटाफट जल्दी से नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, पानी पी लूँ क्या मैं 2 मिनट के लिए। कर लिया। ठीक है, प्यास लग जाती है, ठीक है, तो पानी पीना भी ज़रूरी होता है, समझ गए मेरी बात, समझ गए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, देखो कैसे करेंगे पहला तरीका। ठीक है, पहला तरीका क्या सिखाया था मैंने, देखो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr²। ठीक है, पूरे गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पूरा ये πr, 4πr², आधा करोगे तो 2πr² हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि अब देखो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसको देखना ही नहीं है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू, चेंज किस में आ रहा है, r² में, r² में चेंज आ रहा है। तो मैंने एक बात सिखा रखी है कि आप पहले क्या मान लो, 100 मान लो। पहला तरीका देखो, मेथड नंबर 1, पहले क्या करो, इसको पहले वाले को क्षेत्रफल को 100 मान लो। ठीक है, अब क्या करा, 2 बार बढ़ाया ना, तो एक बार काम करो, 125 × 125 लिख दो, नीचे 100 लिख दो। ठीक है, 2 बार बढ़ाया तो इस तरीके से लिख दो, 25 पंजे और 25 चौकू 100। ठीक है, गुणा कर लो, गुणा करके देखो किसको, इसको गुणा करोगे, किससे करना है, 125 को 5 से गुणा करना बेटा, 125 को 5 से गुणा करो, 625 आते हैं, 625 आते हैं, 625 में किससे डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो कितने आ गए, 400, यानी 156.25 आ गए। ठीक है, 625 में 4 से डिवाइड करोगे तो 156.25 आ गए। मुझे बताओ पहले क्षेत्रफल कितना था, ये कितना आ गया, 156.25, यानी कि 56.25 बढ़ा नहीं बढ़ा, यानी कि जो इंक्रीमेंट हुआ है वो
56.25 का हुआ है। पहला तरीका आप डायरेक्ट कर सकते थे, दो चीज़ें, दो बार बढ़ा है तो आप क्या करो, आर स्क्वायर है तो इसका अंदर दो बार लिख के 100 की डिवाइड कर दो बस, और जो भी आंसर है उसको घटा दो तो परिवर्तन आ जाएगा। पहला तरीका। नंबर 2, मेथड नंबर 2 देखो, मेथड नंबर 2 मैंने क्या सिखाया था, ए प्लस, बताया ना भाई आर स्क्वायर आ रहा है तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। 25% वृद्धि हुई है तो प्लस प्लस लगा दो बस, ठीक है। तो 25 इंटू 25, ठीक है, 25 इंटू 25 लगा दो बट्टा 100, ठीक है। ये तो कितने हो गए, डबल 25 हो गए ना, 25 25 50 हो गए, और ये कितने हो गए 625, 625 मतलब 100 का भाग लगा दिया तो 56.25, देखो इंक्रीमेंट हुआ है ना, ये भी आ गया। थर्ड तरीका, तरीका नंबर थर्ड क्या बोलता है कि आप पहले क्या करो, व्यास को मतलब त्रिज्या एक ही बात है, व्यास त्रिज्या एक ही बात है, 2 से 2 कटेगा, क्या फायदा है उसको कन्वर्ट करने का, ठीक है। तो 25% वृद्धि हुई है तो 25 को बताओ फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे लिखते हो, 1/25 चौके 100, यानी कि जो पहले व्यास था वो ये था, मतलब त्रिज्या व्यास एक ही बात है ना, यहाँ तो ऐसे ही समझ के चलो। पहले 4 थी, 5 थी, सॉरी पहले 4 थी, अब कितनी हो गई, 1 बढ़ गई तो 5 हो गई, ठीक है। फिर वापस क्या हुआ, ये अब की है, ये पहले की है, ठीक है। दोबारा हुआ, 2 बार हुआ है ना इसमें चेंजेस, अरे आर स्क्वायर मतलब 2 बार चेंज हुआ है, फिर 4 से 5 हो गया, तो मुझे बताओ कितना हुआ। पहले देखो, पहले आया था 16 क्षेत्रफल, ठीक है, अब आ गया 25, कितना इंक्रीमेंट हुआ, 4 5 9 का किस पे हुआ, 25 16 पे, इंटू 100, 4 चौक 16, 4 का 25, 25 नाम है 225, 225 में 4 से डिवाइड कर लो, 4 पंजे 20, 4 छक्का 24, 2, ये आ गया, तब भी यही आंसर आ रहा है देखो, ठीक है। आगे बात समझ में, इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उतारो यहाँ तक, अब कर लोगे ना, अब थोड़ी इन क्वेश्चनों में दिक्कत। चलो अब अगली टाइप पे देखते हैं, अगली टाइप चलते हैं, ठीक है। देखो पढ़ना आपको है, करना आपको एक एक चीज़, ठीक है। अगर आप कामयाब होना है तो बेटा पढ़ना ही पड़ेगा। देखो साफ बता रहा हूँ, ज़िंदगी आपकी है, अब डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हो घर पे। हम आपके लिए केवल ये कर सकते हैं कि आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो हम आपको केवल समझा सकते हैं, इसके अलावा मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। समझ गए मेरी बात, ठीक है। हो सके उतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि आपको जल्दी से जल्दी कामयाबी मिल जाए, और हम चाहते हैं कि आप कैसे भी करके एक बार नौकरी लग जाओगे तो आपके बच्चों का भविष्य सुधरेगा, आपका भविष्य सुधरेगा, ठीक है, और आप इज्जत के साथ जी पाओगे। अदरवाइज़ आपको बहुत सी ठोकरें खानी पड़ेगी अगर नहीं पढ़ोगे तो, ठीक है। अब अलग टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, सुनना ध्यान से, है ना। एक टाइप तो समझ में आएगी, अगली टाइप देखो, फिर बाकी क्वेश्चंस कल करवा देंगे इसके ना। एक मनुष्य ठीक है ने अपनी मासिक आय, ठीक है, मासिक आय का 50%, मासिक आय का 50% खर्च कर दिया, ठीक है। क्या किया, 50% खर्च कर दिया, शेष का 50%, 50% बैंक में जमा करा दिया। अपन पहले क्या करेंगे, सिस्टम वाइज से चलेंगे, उसके बाद फिर अपन सबको मिक्स करके करेंगे क्वेश्चनों को, ठीक है। अभी मैं केवल आपको टाइप वाइज क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपको हर टाइप के क्वेश्चनों की डिफरेंस समझ में आ जाए कि इस टाइप के क्वेश्चनों को ऐसे करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे करते हैं। फिर अपन एक साथ प्रैक्टिस करेंगे तो सब मिक्स में होंगे, फिर आपको मैं पूछूंगा कि बताओ इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखा है मैंने कि एक मनुष्य ने अपनी आय का 50% तो खर्च कर दिया, ठीक है। आगे बोला है शेष का 50% बैंक में जमा करा दिया। अब उसके पास आय का कितना परसेंट धन बचा, अब उसके पास आय का कितना परसेंट धन बचा, ये बताना आपको, ठीक है। आपको ये बात बतानी है कि अब उसके पास कितना प्रतिशत धन बचा है, ठीक है। मुझे बताओ, अब ढंग से समझना, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत काम के हैं, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा आते हैं, शेष ये शेष ये शेष है ना। तो देखो, अब मान लो सपोज करो उसके पास शुरुआत में धन इतना था, ठीक है, इसका 50% उसने खर्च करा, बताओ कितना बचा, 50 ही बचेगा ना, ठीक है। अब बचेगा कितना, 50 बचा, ये तो था खर्च कर दिया, ये तो उसने खर्च कर दिया, ये उसका रिमेनिंग है,
ठीक है, मतलब बचा हुआ शेष कितना बचा, 50 बचा ना। अब 50 का 50% बैंक में जमा करा दिया। जो ये बचा था ना, इसका 50% उसने क्या कर दिया, 50% बोलना इसका 25 रुपये, यानी कि 50% का 25 रुपये, यानी कि जो अब बचा है उसके पास 25 रुपये, और 25 रुपये उसने बैंक में जमा करा दिए, यानी कि ये तो बैंक में चले गए, ठीक है, और ये बच गया शेष, ठीक है। तो मुझे क्या पूछा है क्वेश्चन ने, उसके पास आय का कितना परसेंट बचा, बताओ कितना परसेंट बचा, 25% ही तो बचेगा। बचा कितना, 25 रुपये बचे, किसका, 100 का, अरे 100 का 25 रुपये ही तो बचे, इंटू 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब उसके पास कितना बचा, 25% धन बच के आ गया। क्या किया, सुनना ध्यान से, इस टाइप के क्वेश्चनों को आपको ऐसे ही करना है। पहला 100 मान के चला, 100 में से इसने 50 रुपये खर्च कर दिए, 50% खर्च कर दिया, 50% उसके पास बचा, 50 का 50% इसने क्या कर दिया, 25 रुपये, 25 रुपये खर्च कर दिए, 25 रुपये इसके पास बच गए। अब बताओ कितना परसेंट बचा धन, केवल 25% धन बचा है। बात समझ में आ गई, ठीक है, समझे ना। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करोगे, ठीक है। अदरवाइज देखो आगे चलते हैं, और क्वेश्चन समझाऊंगा, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी, आप टेंशन मत लो ना, बिल्कुल आसान तरीके से और करवा दूंगा। पहले आप एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करो, मैं और बताता हूँ, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन और समझा रहा हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, सुनना ध्यान से। 3000 रुपये में से कमल ने, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन आपको चीज़ें तो क्लियर होएगी ना, कोई बात नहीं, लंबा जाएगा तो। 3000 रुपये में से, ठीक है, कमल ने 1050 रुपये किस पे खर्च कर दिए, गेहूं पे और कपड़ों पे, गेहूं और कपड़ों पे, ठीक है। 1050 तो गेहूं और कपड़ों पे, 1000 रुपये उसने साग सब्जी पे, 1000 रुपये साग सब्जी पे, ठीक है। आगे 400 रुपये शिक्षा पर, 400 रुपये शिक्षा पर, ठीक है। और आगे क्या किया, शेष विविध कार्यों पर खर्च करा, तथा शेष अन्य कार्यों पर, अन्य कार्यों पर खर्च करा, ठीक है। आगे पूछा है शेष कार्य पर खर्च किया, शिक्षा पर कितना परसेंट खर्च करा, शिक्षा पर कितना परसेंट खर्च किया, ये पूछा है, परसेंटेज में पूछा है। मतलब उसके पास 3000 रुपये थे, 1000 रुपये उसने गेहूं ले लिए। अब देखो 3000 में से 1000 रुपये, 1050 तो उसने गेहूं के ले लिए, टोटल उसके पास 3000 थे। 3000 में से 1000 रुपये गेहूं ले लिए, 1000 रुपये उसने किस पे खर्च कर दिए, साग सब्जी पे खर्च कर दिए, 400 रुपये उसने शिक्षा पे खर्च कर दिए, ठीक है। बचे कितने, 2450, यानी कि इसमें से माइनस करो 2450, 2450। मुझे बताना कितने बचे, 50 का मतलब 25 हो गए, यानी कि कितना बचा, बताओ, सही करा है ना, माइनस तो सही करा है ना मैंने, ठीक है। पर अब इसकी जरूरत भी नहीं थी, देखो क्वेश्चन ये इतना पूछ भी नहीं रहा था, ये पूछा है शिक्षा पर कितना परसेंट खर्च करा है, तो मुझे इसकी जरूरत है क्या, अरे गठा के लिखने की जरूरत है क्या, वो तो तब पूछता ना जब अपने को ये बताए कि इसने कितना परसेंट खर्च करा है। अगर टोटल का बात करता तो वो क्या करता, परसेंटेज निकलवा लेते। ये कितने हो गए, 2050 और 400 ही हो गए, ठीक है। तो 2450 होके माइनस करें तो 50, तो इसमें 25 यानी कि 550। अगर मेरे से पूछता कि बताओ टोटल कितना परसेंट खर्च करा, तो मैं क्या करता, 550 रुपये बचे, ठीक है, तो टोटल कितना खर्च करा, इतना खर्च करा ना 2450 रुपये, ठीक है। तो मैं बता देता कि इतना परसेंट खर्च करा है, तो मैं क्या करता, इसको डिवाइड 100 कर देता, और इसको घुमा फिरा के काटा पीटी करके 3 से डिवाइड करता, तो जो भी आंसर आता 3 8 24, 3 एकम 3, 3 6 18, इतना परसेंट क्या होता, वो इतना परसेंट खर्च करके आता। अगर वो पूछता कि कितना परसेंट उसने उसके पास कितना परसेंट बचा, तब मैं ऐसे कर देता। अगर वो पूछता क्वेश्चन कितना परसेंट उसके पास धन बचा है, तो मैं इसको फिर परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता। तो ये 2 जीरो कटी, ये जीरो कटी, और 3 एकम 3, 2 बचे, 3 8 24, ठीक है, 3 8 24 और 3 3 9, लगभग इतना परसेंट उसका धन शेष बचता। लेकिन उसने पूछा क्या है, शिक्षा पे कितना परसेंट खर्च करा है, मेरे को इसकी ज़रूरत है क्या,
ये तो केवल मैंने इसलिए सिखा दिया ताकि आपको ये पता रहे कि कोई सा भी परसेंटेज पूछे तो आप उसको कर सको। अब मेरे को तो ये पूछा ना शिक्षा पे कितना परसेंट, शिक्षा पे कितना करा उसने 400 रुपये, कितने पे 3000 रुपये पे उसने 400 रुपये शिक्षा पे खर्च कर दी। तो 2 जीरो ये कटी, 1 जीरो ये कटी, 40/3 बताओ कितना बचा, 3 एकम 3, ठीक है, कितने बचे 10, 3 तिया 9, ठीक है, 0.339 इतना परसेंट लगभग खर्च करा है, ठीक है, 13.33, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 13 से 1/3%। बात समझ में आ गई? तो यहाँ तक नोट करो। अब तो समझ में आ गए ना क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करते हैं। बाकी क्वेश्चन अपन अगले क्लास में करेंगे, कल आपको और ज़्यादा समझा दूंगा इसके बारे में, ठीक है। बाय, सी यू, ठीक है, पढ़ाई करना, ओके।